गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज की वीडियो में हम सुभद्रा जी के अनुभव की ज्ञान और उनकी प्रतिभा के बारे में जानेंगे। तो चलिए सभी पृष्ठ 45 खोलेंगे, जिसका नीचे वाला पैराग्राफ यानी अनुच्छेद मैं पढ़ूंगी और इसके बाद हम जानेंगे। तो बुक निकालिए। सुभद्रा जी के अध्ययन का क्रम असमय ही भंग हो जाने के कारण उन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षा तो न ही मिल सकी, पर अनुभव की पुस्तक से उन्होंने जो सीखा उसे उनकी प्रतिभा ने सर्वदा निजी विशेषता दे दी। उन्होंने एक क्षण के लिए भी इस असत्य को स्वीकार नहीं किया कि जातिवाद की संकीर्ण तुला पर ही दर की योग्यता तौली जाती है। इतना ही नहीं, जिस कन्यादान की प्रथा को सब मूक भाव से यानी चुपचाप होकर पालन करते आ रहे थे, उसी के विरुद्ध उन्होंने घोषणा की कि मैं कन्यादान नहीं करूंगी। क्या मनुष्य मनुष्य को दान करने का अधिकारी है? क्या विवाह के उपरांत मेरी बेटी मेरी नहीं रहेगी? उस समय तक किसी और ने, विशेषतः किसी स्त्री ने ऐसे विचित्र परंपरा के विरुद्ध बात नहीं कही थी। 7वीं और 5वीं कक्षा की छात्राओं का सख्य यानी मित्रता को सुभद्रा जी के सरल स्नेह ने ऐसी अमीट माने जो कभी मिटाया ना जा सके, लक्ष्मण रेखा से घेर कर सुरक्षित रखा कि समय उस पर कोई रेखा नहीं खींच सका। अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण अनायास ही सबकी देख रेख और चिंता की अधिकारिणी बन गई। ठीक है। परिवार में जो मुझसे बड़े थे उन्होंने भी मुझे ब्रह्मसूत्र की मोटी पोथी में आंख गड़ाए देखकर अपनी चिंता की परिधि सर्कमफ्रेंस यानी घेरा को कहते हैं, परिधि से बाहर समझ लिया था। पर केवल सुभद्रा पर ना मेरी मोटी पोथी का प्रभाव पड़ा, ना मेरी समझदारी का। अपने व्यक्तिगत संबंधों में हम कभी कौतूहली यानी जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला बाल भाव से मुक्त नहीं हो सके। सुभद्रा जी के मेरे घर आने पर भक्तिन तक मुझ पर रौब जमाने लगती। क्लास में पहुंचकर वह आगमन की सूचना इतने ऊंचे स्वर में, खुशी हो जाने से हम ऊंचे स्वर में बोलते हैं ना, ऊंचे स्वर में इस प्रकार देती कि मेरी स्थिति ही विचित्र हो जाती। मैं शर्मा जाती। अरे कोई बाहर के लिए मेरे बच्चों के सामने मुझे ऐसे ये भूल के चली गई। तो ये थी हमारी उनकी अनुभव और प्रतिभा का ये अनुच्छेद। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हम शब्दार्थ चुनते हैं। असमय तो मैं बता दी कि बिना उचित समय का। संकीर्ण यानी पतली। कभी कभी हम कोई गली से जाते हैं तो बोलते हैं ना, अरे बड़ा संकीर्ण गली है, यानी बहुत पतली गली है। मूक भाव यानी बिना बोले, अगर कोई भी गलत काम करे हम आंखों से देख रहे हैं मगर उसके विरुद्ध हम कुछ आवाज नहीं उठाते हैं, बिना बोले चुपचाप सर झुकाए खड़े हैं कि उसको बोल रहा मुझे नहीं। इंसान का ये सबसे पहला कर्तव्य होता है कि अगर अपने सामने वो कोई भी काम गलत होता देखे तो उसका विरोध करे। ठीक है। सख्य यानी मित्रता। अमिट मैंने बताया जो मिटाई ना जा सके। परिधि यानी सर्कमस्टेंस, घेरा, ऐसे पूरा सर्कल घेरा। आगमन किसी का आना। कौतूहली यानी जिज्ञासा। तो ये हुए शब्दार्थ। अब हम जरा देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा है सुभद्रा ने। सुभद्रा की पढ़ाई, जैसा कि हमने अनुच्छेद पढ़ा तो उसमें से बताया है कि सुभद्रा की पढ़ाई बीच में ही बंद हो गया और फिर उन्होंने अपना अनुभव से जो सीखा वह उनकी प्रतिभा में हमेशा अपनी 4 चांद लगा देती थी। उन्हें एक क्षण के लिए भी असत्य स्वीकार नहीं था। आवाज भी उठाई। इतना ही नहीं, उन्होंने कन्यादान के विरुद्ध में अपनी आवाज उठाई थी। उनका एक तर्क था कि क्या मनुष्य का दान करने का अधिकारी है? सुभद्रा जी ने अपने बचपन की मित्रता को अपने सरल स्नेह से हमेशा के लिए बांध लिया। महादेवी वर्मा अपने भाई बहनों से सबसे बड़ी थी, इसी कारण उनकी देख रेख की अधिकारिणी बन गई थी। फिर भी सुभद्रा जी के साथ व्यक्तिगत संबंधों में महादेवी अपने बचपन वाली जिज्ञासा से
मुक्त नहीं हो सके। वो बचपन में जैसे फ्रेंडशिप था स्कूल के लाइफ में, वैसे ही रहती थी हमेशा। सुभद्रा के घर आने पर महादेवी जी की भक्तिन माने जो उसकी मेड थी, दासी, तक सुभद्रा जी से रौब जमाकर बात करती थी और उनके आने की सूचना कक्षा में प्रवेश कर खुशी से जोर जोर से कहती, आपकी सखी आई हैं। उनकी स्थिति शर्म से विचित्र हो जाती थी। किसकी? महादेवी वर्मा की। तो हम इसमें से आपको शब्दार्थ तो बता दिए हैं 5 यहाँ, और इस कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ जिसका उत्तर भी आप खोज के लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि सुभद्रा जी ने कन्यादान के विरुद्ध घोषणा करने के क्या तर्क दिए? ठीक है, पैराग्राफ में है, पढ़ेंगे आप, मिल जाएगा। महादेवी अपने भाई बहनों की देख रेख की अधिकारिणी क्यों बन गई? क्योंकि वो सबसे बड़ी थी और पढ़ी लिखी थी, बहुत अधिक पढ़ी लिखी थी। इसलिए जो घर के बड़े होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो अपने घर के छोटे भाई बहनों को गाइड करते हैं कि तुम ये पढ़ो, तुम इस लायक हो, ये करो, तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा, साथ में हमारा भी। और सभी शब्दों के सुभद्रा जी के आते ही महादेवी जी की भक्तिन क्या करती थी? वो बड़ी रौब से बात करती थी और तुरंत अगर महादेवी वर्मा कक्षा में पढ़ा रही होती तो भी वो तुरंत जाके बोलती थी आपकी सखी आई है। ठीक है, और खुश हो जाती थी। और ये जितने शब्दार्थ दी हूँ 5 को लिखना है। 3 क्वेश्चन हुआ और 5 शब्दार्थ। कैसे? सुभद्रा जी ने कन्यादान के विरुद्ध घोषणा करने का क्या तर्क दिए? नंबर 2, महादेवी अपने भाई बहनों की देखरेख की अधिकारिणी क्यों बनी? नंबर 3, सुभद्रा जी के आते ही महादेवी जी की भक्तिन क्या करती थी? अब अगले वीडियो, अगले अनुच्छेद तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।